बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको हमने डिटेल में आप डिस्कस करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है? इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। इक्वेशंस ऑफ मोशन इसका मतलब है किससे रिलेटेड होगी? किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है जो मूव कर रहा है। और हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले कुछ एजम्पशंस करेंगे और उन एजम्पशंस की बेस पे हम अपनी इक्वेशंस को फिर डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको डिराइव करने से पहले हम कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे और थ्रू आउट द डेरिवेशन हम उन एजम्पशंस को कैरी ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एजम्पशंस को देखते हैं। तो एजम्पशन नंबर 1 क्या है कि आवर मोशन इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड आवर मोशन इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा कि हमारे पास एक तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म भी है और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि वो बगैर कर्व के मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो पहली बात कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड इट इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन चेंज ना होने का मतलब ये होता है कि यूनी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल मोशन होगा ऑब्जेक्ट का। तो जब डायरेक्शन चेंज ना हो तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, स्पीड, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। तो याद रखना है आपने कि हम अब जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे उसमें चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को और स्केलर क्वांटिटीज़ को, बिकॉज हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि डिफरेंस बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों का डायरेक्शन की बेस पे होता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो एजम्पशन है कि मोशन इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमने वहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म है तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटीज़ एंड डिस्प्लेसमेंट्स एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन का भी हम क्या कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। तो वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का हमने क्या कंसिडर करना है, मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद पर्पस क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्यों पढ़नी है, हमें क्यों ज़रूरत है इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने की। बेसिकली हमारे मोशन से रिलेटेड हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सारों को इकट्ठा कर देती है। दूसरे लफ्ज़ों में सारों को आपस में रिलेट कर देती है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं उसमें हम देखेंगे कहीं पे वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन रिलेटेड है, कहीं पे डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन रिलेटेड है, कहीं पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। तो इस तरह से हमने इनको पढ़ना होता है। दे रिलेट इनिशियल वेलोसिटीज़, फाइनल वेलोसिटीज़, टाइम, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन विद ईच अदर, यानी कि ऑल ऑफ द टर्म्स विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट जो है उसमें जितनी भी आपने टर्म्स पढ़ी हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब हमने सारों को इकट्ठा पढ़ लेना है, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, टाइम भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। उसके बाद जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें फिर हमने लिख दी, वेलोसिटीज़ भी होती हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, इसलिए हमने इनको पढ़ना है। तो हमारे पास सब एजम्पशंस भी हो गई, पर्पस भी हमने देख लिया कि हमने क्यों पढ़ना है सारा कुछ। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम सबसे पहले डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। सो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम सबसे पहले अब डायग्राम को देखेंगे। अब याद रखें कि सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका मोशन यूनिफॉर्म है। अब उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उसके सिंबल्स आपने पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी का वी पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन का ए पढ़ा है, टाइम का स्मॉल टी है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात हम करेंगे तो वो उसमें आपने एस को यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंबल्स आपको अच्छे तरीके से पहले से पता है। ठीक है, तो अब आप सपोज कर लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। अब ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाया हमने, और ये ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये एज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, यानी कि उसका मोशन रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि वो पहले से मूव कर रहा है। आपके सामने गाड़ी जा रही होती है ना, तो वो पहले से मूव कर रही है आपके लिए, आपने जब उसको देखा तो मोशन में देखा है ना, आपके सामने सड़क पे गाड़ी गुजर गई सपोज। अब हमने ये एज्यूम किया कि जिसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है
और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, vi से। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी vi मैंने यहाँ से शुरू की है, मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं की, बुक में भी ओरिजिन से शुरू नहीं की उसने, यानी कि ग्राफ आपका ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि ऑब्जेक्ट पहले से कहीं से मूव कर रहा है और वेलोसिटी किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो उसकी वेलोसिटी शो करने के लिए हमने वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अब वो कहता है कि टाइम गुजरता गया, टाइम ऐसा वी आई का टाइम कितना, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसका मोशन, टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज आ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन है यहाँ पे, ठीक हो गया। अगर ये मोशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और ये चेंज पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कैसे पता चला, देखें ये पॉइंट वी आई है ना, पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी यहाँ पे हमने इसको मार्क किया। पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करने चाहें तो पॉइंट बी का टाइम ये है, पॉइंट बी का यानी कि डी पे टाइम होगा, और पॉइंट क्योंकि ए पॉइंट का टाइम यहाँ पे था, बी पॉइंट का टाइम डी पे होगा। बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वाई एक्सिस पे है, तो ये वी एफ फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ पे मेजर करनी है, वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ बन गया, ये मोशन का ग्राफ बन गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इनिशियल वेलोसिटी इज लेस एज कम्पेयर टू फाइनल वेलोसिटी, यू कैन सी इट फ्रॉम द ग्राफ। इसका मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आया, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है। अब वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो हमने ये मार्क कर दिया, अब ग्राफ जो है, ग्राफ ड्रॉ किया पहले, पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी और ये बी पॉइंट जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू वी एफ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखनी है, हमने डिराइव करना है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो ग्राफ में कि वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, हमने बात अच्छे तरीके से पढ़ी है। अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बात कर रहे हैं इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करें तो वहाँ से भी क्या आ सकता है हमारे पास, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है ना कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमने ग्राफिकली डिराइव करना है एक्सेलरेशन को, क्या फाइंड करके, इसकी स्लोप फाइंड करके। तो हमारे पास फिर ए से बी तक मोशन हुआ, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है ना, इसलिए एक डायरेक्शन में, इसीलिए तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अब आपके पास इस ग्राफ यानी कि ए और बी, ये ग्राफ है आपका, ग्राफ की स्लोप, ग्राफ की बेसिकली कर्व है, ए और बी कर्व है। इस कर्व की स्लोप फाइंड करें अगर हम, स्लोप ऑफ ए बी गिव्स अस एक्सेलरेशन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं इस सारे रीजन को शेड कर दूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में करूंगा, अगर मैं सारे रीजन को शेड कर दूं, ए से बी यहाँ तक मैं एक ट्रेपेजियम यानी कि यहाँ पे एक लाइन फॉल करवाऊंगा, इसको शेड कर दूंगा तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगी। तो उसका अगर शेडेड एरिया फाइंड करेंगे वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने करनी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हम शुरू कहाँ से करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए किसकी स्लोप, लाइन ए बी की, ये ए बी लाइन, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वैल्यूज ऑन वाई डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑन एक्स, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे आएगी, ये आप देखिए, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। BC represents the values on y-axis along the y-axis and AC represents the values along the x-axis. Important point. BC की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया ना, तो इसका मतलब है ये चेंज है किस में, y की वैल्यूज़ में। दिस इज बेसिकली चेंज ऑफ y वैल्यूज़, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज ऑफ y वैल्यूज़, यानी कि y वैल्यूज़ में ये चेंज आ रहा है। ये चेंज किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहाँ हमने लिख दिया BC, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय AC, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि टाइम हमारे पास x एक्सिस पे है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस पे ये वैल्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हैं। x की जो ये वैल्यू है एग्जैक्टली x की वो ये वैल्यू है, यानी कि ये दोनों लेंथ सेम है। तो फिर वैल्यूज ऑन y, तो अगर BC था तो वैल्यूज ऑन x क्या होगा, AC, तो हमने यहाँ पे AC लिख दिया, तो ये AC है, ठीक हो गया। ये हमने इसलिए लिख दिया BC और AC, यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन BC की वैल्यू है क्या, AC की वैल्यू है क्या, हमने वो देखनी है, ठीक है। मैं ओरिजिन को एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन को मैं O कह देता हूँ, ठीक हो गया। ओरिजिन को O ही कहते होते हैं ना। आप देखें, आप BC यानी कि Y की वैल्यूज को पहले लिखते हैं,
ये जो बी सी है, ये मैथमेटिक्स सब सिंपल, ठीक है। ये जो बी सी है ये कैसे आता है? बी सी हमारे पास आता है, अगर गौर से आप देखें तो मैं इसको अब थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये जो बी सी की वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, दिस बी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि इसको ऐसे देखें, बी डी है ना, ये भी बी डी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया अलग करके लिखने के लिए। अगर मैं इस पूरे बी डी में से किसको माइनस कर दूँ? सी डी को, यानी कि लार्जर डिस्टेंस में से, तो मैं इसको कह दूंगा बी डी, इसको बोल दूंगा सी डी। अगर मैं इस बी डी में से सी डी को माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा? रिमेनिंग डिस्टेंस कौन से वाला? ये वाला। तो वो वैल्यू इसमें किसकी है? बी सी की। तो बी सी की वैल्यू कैसे आती है फिर? बी डी माइनस सी डी, मैंने लिख दिया बी डी माइनस सी डी। समझ आ गई बात की? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यानी कि ये बी सी कैसे आएगा? इस बी डी में से सी डी को माइनस कर देना इसको, यानी कि लार्जर डिस्टेंस में से स्मॉलर डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया बी सी। तो हमने लिख दिया बी सी माइनस सी डी, तो ये वाई की वैल्यूज इस तरह आती है। सिमिलरली ए सी लिखा हुआ था ना यहाँ पे हमने फार्मूले में शुरू में, ए सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है, या यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए सी है तो एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक ओ डी भी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बराबर है ना, तो ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ डी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओ डी। क्लियर हो गई? ये हमने क्या फाइंड की है? स्लोप। कैसे? ये वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस है, ये वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस है। ये वेलोसिटी में चेंज, ये टाइम में चेंज। तो वेलोसिटी बाय टाइम असल में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता? होता है। पिछले एक्सिस को सुने गौर से, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? बी डी माइनस सी डी बाई ओ डी। यहाँ से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने सिंपली अब क्या करना है, हम सिर्फ अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। बी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू क्या है, ओ डी की वैल्यू क्या है। देखें हमारे पास जो बी डी जो है, यानी कि ये वाली वैल्यू बी डी, या जिसको मैंने यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं बी डी। ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ चलना, गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ चलने शुरू करूँ मैं बी में पहुँच जाऊँगा ना, ये बी डी बन जाएगा। बी डी की वैल्यू क्या है फिर? वेलोसिटी की, वी एफ। तो बी डी की वैल्यू असल में क्या है? वी एफ के बराबर है। तो बी डी इज इक्वल टू वी एफ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी डी इज इक्वल टू वी एफ। सिमिलरली जो सी डी है, यानी कि ये वाली वैल्यू सी डी, ये किसके बराबर है? अगर मैं यहाँ चलने शुरू करूँ तो मैं यहाँ पहुँचूँगा पॉइंट सी तक पहुँचने के लिए। तो ये सी डी है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? ये देखें ना, ये वर्टिकल वैल्यू है ना, तो मैं मार्कर यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या है? वी आई। तो ये वी आई है, तो मैंने इसको वी आई कह दिया। तो सी डी एस वी आई। समझ आ गई बच्चों? दोबारा देख लें एक दफ़ा। बी डी की वैल्यू मैंने क्या पुट की? वी एफ। और सी डी की वैल्यू मैंने क्या पुट की? वी आई। क्यों? ये देखें ना, ये बी डी कह दें आप, ये बी डी कह दें, एक ही बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक वी एफ है ना, वही वैल्यू बी डी की भी है। तो वी एफ वर्टिकल एक्सेस पे ये वी एफ है सारा, और वर्टिकल एक्सेस पे ये सी डी यानी कि वी आई है। तो बी डी की जगह वी एफ लिख दिया। ये देखें, ये बी डी की जगह मैंने वी एफ लिख दिया, और सी डी की जगह मैंने वी आई लिख दिया। वी एफ माइनस वी आई, ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म्स में वाई एक्सिस की वैल्यूज वी एफ माइनस वी आई आ गया। ठीक हो गया? ओ डी की जगह क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। क्यों? यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ डी है, और ये टाइम है। हमने कहा कि टाइम टी, स्मॉल टाइम टी में ये कवर हुआ है ओवरऑल मोशन, यानी कि स्मॉल टाइम टी में ये मोशन कवर हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टाइम टी, ओ डी की वैल्यू टाइम टी के बराबर आ गई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ओ डी था, तो ओ डी की जगह टी लिख दिया। तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? एक्सेलरेशन के बारे में। देखें ना, ये वैल्यूज एक्सेलरेशन के बारे में दे रही थी ना, तो ये वैल्यू जब रिप्लेस हुई है वी एफ माइनस वी आई बाई टी के साथ, तो ऐसी बात है, कोई मैंगो तो नहीं बन जाएगा, एप्पल तो नहीं बन जाएगा ना, वो एक्सेलरेशन ही रहेगा। तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई बाई टी किसके बारे में आ गया? एक्सेलरेशन के बारे में। ये लिखा हुआ है। अब ये देखें कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। ये टी जो है क्रॉस यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी बन जाएगा। तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ए टी हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, ये वाला यहाँ पे माइनस है ना, माइनस वी आई, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगी तो क्या बन जाएगी? प्लस। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव करनी थी। तो यहाँ तक आ गया। ये रिलेशन क्या बता रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फाइनल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो होपफुली आपको फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना आ गई होगी।